हाय, गुड इवनिंग। अगर आप गुवाहाटी आए हैं, मॉन्यूमेंट्स या रिलीजियस श्राइन्स विज़िट करने में खासी रुचि है, और अगर वशिष्ठ मुनि के दर्शन नहीं किए, वशिष्ठ मुनि के आश्रम के दर्शन नहीं किए, तो क्या किया? आज के सेगमेंट में हम वशिष्ठ मुनि के आश्रम, जिसे हम वशिष्ठ मंदिर या यूँ कहे लोकल लैंग्वेज में वशिष्ठ मंदिर के बारे में बात करते हैं और एक ग्लिम्प्स लेते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार वशिष्ठ मुनि इसी जगह से आते थे। तब के प्रागज्योतिषपुर या आज की गुवाहाटी, है ना अमेजिंग। ये टेंपल एंट्री है। एक और टेंपल ऊपर की ओर से पहाड़ों पर है, एक ये सिंगल एंट्री है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं वगैरह, एंड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे ह्यूमंस के साथ ही यहाँ पे आपको बहुत ही प्रेवलेंट मंकीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एंड उनकी सोशल लाइफ बहुत ही खासा यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। टेंपल में एंटर करते हैं। यहाँ पे लाइन है लगी हुई शूज़ सबमिट करने के लिए। यहाँ एसएमएस में भी लिखा है हिंदी में, जूता चप्पल ले जाना मंदिर के अंदर सख्त मना है, होना भी चाहिए। जब तक लाइन कंप्लीट होती है, शू हम सबमिट करते हैं, तब तक कंटिन्यू कीजिए। या एज अ मंकी, मैंने अपना शू जमा कर दिया एंड मुझे एक टोकन मिल किया है 76, एंड बहुत इंटरेस्टिंगली कॉस्ट ऑफ सबमिटिंग शू इज स्टिल 5 रुपीज़। That's amazing. टेंपल में एंट्री कर रहे हैं। ऑल्दो टेंपल की रेनोवेशन चल रही है, टेंपल में अगर हम देखें तो खासा रेनोवेशन ही चल रहा है। यहाँ पे एक केव भी हमें मिलेगा, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मुनि यहीं पे अपनी तपस्या किया करते थे। ये केव अंदर में है, ये नीचे की ओर टेंपल है, एंड ये यहीं से हम कर लेते हैं। आनंद तो वीडियो बनाना इट्स नॉट गुड आइडिया। मैं आ गया हूँ पूजा वूजा करके, टीका वीका लगा करके। यहाँ पे भी कुछ श्राइन्स हैं। वशिष्ठ मुनि या यूँ कहें गुरु वशिष्ठ का लिटरल मीनिंग होता है जो सबसे उत्तीर्ण हो, मीनिंग द बेस्ट। सबसे उत्तीर्ण थे, इसलिए ही तो भगवान राम के उनके भाइयों के गुरु थे, और वशिष्ठ मुनि को इसी रूप में पूजा भी जाता है। ये रिवर है, रादर इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटरफॉल, जो कि बेसिकली एक छोटी सी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी बनेगी, वो बनती है। एंड दिस इज अ वाटरफॉल। उस रिवर का आगे जाकर के नेम दलान पड़ जाता है, जो कि छोटी सी रिवर है, और जाकर के ब्रह्मपुत्र में यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। बहुत अच्छा लैंडस्केप है, हम इसको भी देखेंगे। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रैक, फॉर अ स्मॉल ट्रैक, मे बी फॉर 10 और 15 मिनट्स का एक ट्रैक, तो बहुत अच्छा है। आप यहाँ से जंप करके यहाँ से आप जा सकते हैं, फिर आप उस पहाड़ तक जा सकते हैं सीधा। कंटिन्यू करते हैं वशिष्ठ मुनि साहब के बारे में, कि वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु होने के अलावा ऋग्वेद जो हमारे 4 मुख्य वेद हैं,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे पहला लिखा हुआ ऋग्वेद है। उसके 7वें मंडल के रचयिता गुरुजी आप हैं। ये हैं इनकी प्रतिमा वशिष्ठ मुनि साहब की। हालांकि गौर करने की बात ये है कि ऋग्वेद श्रुति और स्मृति के थ्रू जनरेशन्स टू जनरेशन्स ट्रांसफ़र हुई है। श्रुति और स्मृति मतलब याद रख के और एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र करके। लिटरल टेक्स्ट ऋग्वेद का था नहीं, और ऋग्वेद बेसिकली लिखा गया था वैदिक एज के टाइम में। वैदिक एज आज से यूँ कहें 1500 BC, आज हम 2200 इधर पीछे आप कैलकुलेट करके अगर देखें तो 1500 और 2000 लगभग 3500 साल पहले के आसपास ऋग्वेद की रचना की गई थी। और बहुत सारे इसमें जितने भी हमारे सप्त ऋषि सेज आए हैं उनमें से वशिष्ठ मुनि भी खासा फेमस हैं। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 7वें मंडल में। एक चैप्टर है ऋग्वेद का 7वें मंडल, उसमें इन्होंने मेंशन किया है अपने कंट्रीब्यूशन। और बेसिकली इसमें वॉर ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताया है। वैदिक एज बेसिकली अगर हम ये देखें कि जब से हड़प्पा संस्कृति, आज से हड़प्पा संस्कृति की जो डिक्लाइन होती है, जो पतन होता है, वो अराउंड 1600 BC के आसपास होता है। आज से नियरली 3600 साल पहले के बाद। और जैसे ही हड़प्पा संस्कृति का पतन होता है, वैदिक एज शुरू होता है। गौर फरमाने की ये भी बात है कि हड़प्पा संस्कृति जो कि लार्जली एक अर्बन सोसाइटी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, वैदिक एज एक रूरल सिविलाइजेशन थी। तो इसलिए ही ऋग्वेद का जो भी रचना हुआ वो श्रुति और स्मृति के थ्रू ही है। जैसा मैंने बताया बैटल ऑफ 10 किंग्स जो कि 7वें मंडल में मेंशन है, उसमें कुरु वंश के बारे में खासा मेंशन है। भरत ट्राइब, जहाँ से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वहाँ पर उनका मेंशन है। एंड कैसे भरत जो है आगे लीड करेंगे पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को, एंड लाइकवाइज एंड वशिष्ठ मुनि कैसे उनको हेल्प करेंगे, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। एंड इसके अलावा कामधेनु गाय भी खासा फेमस है, एंड ये 7वें मंडल में ही मेंशनड है। इसके अलावा वशिष्ठ मुनि इस टेंपल में एक शिव टेंपल भी, अगर आप देखें तो दूर में एक शिव की प्रतिमा है, एंड कुछ यहाँ पे हमें शिवलिंग्स भी मिलेंगे। एक और केव है यहाँ पे अंदर में, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बेसिकली केव के जो स्टोन्स हैं दैट इज़ डेटेड अराउंड द सेम टाइम, दैट इज़ अराउंड 1500 BC के आसपास ये केव के टेंपल आर्किटेक्चर हैं, जो कि ऐसा कंसिडर ये किया जाता है कि ये वशिष्ठ मुनि के टाइम की ही आर्किटेक्चर है। इसके अलावा जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, बैटल ऑफ इक्काची से जब कंप्लीट कंट्रोल आ गया था अहोम किंगडम का इस रीजन में, लोअर असम वाले रीजन में, फ्रॉम दी मुगल्स थ्रू कुछ डायनेस्टी के हिसाब से। सो उनके जो खासा एक फेमस राजा हुए, दैट इज़ राजेश्वर सिंह, अहोम किंगडम के 18th सेंचुरी में एक राजा हुए थे, जिन्होंने बेसिकली वशिष्ठ मुनि के इस टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट कराया, रादर रिनोवेट कराया। एंड तब से ये टेंपल काफ़ी फेमस है इस एरिया में। एंड एज आई सेड बिफोर कि ये प्रागज्योतिषपुर जो गुवाहाटी का पुराना नाम है, यहाँ पे ही बनाया गया इसको। ये बेसिकली अगर आप वो पहाड़ देख पा रहे हैं, इस पहाड़ के बाद मेघालय रादर शुरू हो जाती है। द टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो असम की यहाँ पे आकर के एंड होती है। इसके अलावा वेदांत स्कूल जो है, वेदांता हिंदू फिलॉसफी की स्कूल है जिसके रचयिता हैं आदि शंकराचार्य, वो भी अपने
इस रचना के पीछे, वेदांत की रचना के पीछे वशिष्ठ मुनि को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, उनके टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे पिछले कामाख्या वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये नीलाचल आर्किटेक्चर बेसिकली असम में खासा फेमस होती है। ये एक नीलाचल आर्किटेक्चर है, द सिमिलर काइंड ऑफ अ डोम शेप्ड आर्किटेक्चर। एंड अगर मैं आगे से आपको थोड़ा सा जूम करके पीछे की ओर से दिखाऊं तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमिलर आर्किटेक्चर। सो यहाँ कुछ पिकनिक्स के लिए भी लोग आए हुए हैं। एंड लाइकवाइज एक एज आई सेड कि एक अच्छा ट्रैक का भी है एंड अ गुड वे टू स्पेंड योर वीकेंड्स। यहाँ टेम्पल की रेनोवेशन चल रही है, यहाँ पे टूट गया है। अगर हम पीछे के रास्ते से अगर आ सकते तो यहाँ से बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है, ग्लिम्स मिलता है। एंड लेट मी सी इफ़ आई कैन गो देयर, इफ़ नॉट देन एडवेंचर करके चलते हैं। तो इस रीजन में अमूमन हर महीने ही रेन होते रहती है। एंड स्पेशली दिस रीजन इज़ वेरी फेमस फॉर रेन जोन वाला रीजन। 200 सेंटीमीटर्स ऑन एन एवरेज रेन होती है। एंड बिकॉज दिस इज़ द हिमालयन रेंजेस, जो गारो खासी जयंतिया वाला है, चेरापूंजी वाला रेंज, जहाँ पे कि वर्ल्ड में रादर लगभग सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसम ग्राम हो गया, चेरापूंजी हो गया। ऑल्दो कभी कभार ये डेटा चेंज होते रहते हैं, कभी कभार महाराष्ट्र की महाबलेश्वर आगे आ जाती है, कभी ये। सो इसलिए ही अगर आप फ्लो देखें अभी इस रिवर की या रादर वाटरफॉल की, बहुत ही तेज़ है। यू कैन सी दैट। सो टेम्पल आर्किटेक्चर अगर मैं देखूं तो ये सिमिलर डोम शेप का आर्किटेक्चर है। एंड दिस इज़ अ नीलाचल टाइप आर्किटेक्चर। ये रथ वाला जो मैंने कामाख्या में बात किया था, अगर आप आगे इसको देखें तो ये कंटिन्यूसली कनेक्टेड है ये। एंड बिकॉज वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है, इसलिए ही ये रथ वाला सही से पता नहीं चल पा रहा है। बट जो मेन गर्भगृह है, जो मेन श्राइन है, वो इसी पर्टिकुलर डोम के नीचे है। वशिष्ठ मुनि का मेन पूजा करने वाला जगह। तो ये जगह इकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अगर आप एडवेंचर, छोटे से एडवेंचर में भी बिलीव करते हैं, देन यू कैन कम हियर फॉर अ ट्रिप, फॉर अ स्मॉल ट्रिप विद योर फैमिली। Visit the temple, visit the ambience here, visit the waterfall, get some clicks done and refresh your time. So ये place basically गुवाहाटी सिटी के आउटस्कर्ट में है। It's about 2 or 3 kilometers outskirt of the Guwahati city. Should you wish to plan, it will be very good and you'll love this place. Thank you very much. हम अगले किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और मॉन्यूमेंटल विज़िट पे जाएंगे, तब मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।